वाई शुड वी हायर यू, एक ये ऐसा प्रश्न है अगर आप अपनी आईटी या जेटी के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हो तो आपसे पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पे हम जो आंसर करते हैं, स्पेशली हम लोग बोलते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है जी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मैं पंचल हूँ और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उतनी है जितनी कि आपको चाहिए। और यही आंसर वो लोग भी दे रहे होते हैं जो कि आपके बाद इंटरव्यू देंगे या जिन्होंने आपसे पहले इंटरव्यू दे दिया है। अब आपका जो एचआर मैनेजर है आपको क्यों हायर करे या जो ट्रेनिंग मैनेजर है आपको हायर क्यों करे, तो यहाँ पे आपके जो भी आंसर्स होने चाहिए वो स्टैंड आउट होने चाहिए। यहाँ पे आपने जो भी आंसर्स दिए हैं या आप इस प्रकार के आंसर दोगे तो ये उसी प्रकार के कॉपी पेस्ट आंसर होते हैं जो कि आपका जो ट्रेनिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, वो सुन सुन के परेशान हो चुका होता है और वो सबको कॉमनली लेता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे अनकॉमन आंसर देने हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जाओ जेटी आईटी के लिए तो आप पास होकर ही आओ। अब दूसरी गलती हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं किसी एक गरीब परिवार से हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इसलिए मुझे ये जॉब चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये साइकोलॉजी समझनी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी वहाँ पे जॉब कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करे जो कि मेंटली फिट हो, ठीक है जी, फिजिकली तो फिट हो ही हो, मेंटली फिट हो, क्योंकि अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप जो भी जॉब वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जो भी ट्रेनिंग्स वहाँ पे करेंगे वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के एक्सक्यूजेज आपको वहाँ पे नहीं देने चाहिए। हम लोगों को लगता है कि भाई मैं ये मेहनती बोल दूंगा और उसके बाद ये वाला वहाँ पे बातें कर दूंगा, ठीक है, जो कि हो सकता है कि सही भी हो, उनके फैमिली में ऐसा भी हो, बट आपको वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर। तो अगर आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, तो आपको क्या जवाब देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो भी आपका इंटरव्यू है उनको बताने की कोशिश करनी है कि आप इस जॉब से प्यार करते हैं, ठीक है जी, आपको अपने इस काम से प्यार है। अगर आप किचन में ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो आपको बोलना है मुझे कुकिंग से प्यार है, इसलिए मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, इस ट्रेनिंग को मैं करना चाहता हूँ। स्पेशली अभी जब स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई मेरे पास ये 2 ऑप्शन है तो मुझे किस होटल में को चुनना चाहिए, तो जिस होटल को आपको चुनना है वहाँ पे आपको ये आंसर ज़रूर करना है कि भाई मेरा पैशन है खाना, ठीक है जी, मैं अपने काम से प्यार करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग पे रखो। दूसरा आपको ये भी इंक्लूड करना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम के लिए और जब तक मुझे जो प्रोजेक्ट दिया होता है वो पूरा नहीं हो जाता मैं घड़ी तक नहीं देखता हूँ या मैं समय की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता हूँ। यहाँ पे समय वाला जो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब अगर आप जेटी या आईटी के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पे उन्होंने बहुत काम करवाना ही करवाना है, 10 12 14 घंटे तो होने ही वाले हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से सिग्नल दे रहे हो कि भाई मैं तो रेडी हूँ ये करने के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें सिंक हो जाती है और जो ट्रेनिंग मैनेजर है या एचआर मैनेजर उसको लगता है कि हाँ भाई यही वो कैंडिडेट है जिसे कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसे अपना काम भी पसंद है, ये प्यार करता है, ये अपने काम से ये इसलिए नहीं कर रहा है कि इसकी मजबूरी है या दूसरी चीज़ है। तीसरा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, जब आपसे इंटरव्यू लेने वाला बोले कि भाई आप हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आपको वहाँ पे ये नहीं पूछना है कि भाई कितनी मुझे छुट्टी मिलने वाली है या कितने घंटे की मेरी पर डे की ड्यूटी होगी। तो अगर आपने पहले बोला कि भाई मैं अपने नौकरी से प्यार करता हूँ, मैं घड़ी वगैरह देखता हूँ, और फिर आप जब आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन पूछो और आप उनसे पूछते हो कि भाई कितने घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो वो घूम फिर के आपके ऊपर ही बात आ जाती है और जो इंटरव्यू लेने वाला वो समझ जाता है कि भाई आप तो सिर्फ यहाँ पे तैयारी करके आए हो। तो सेम जो चीज़ अगर आप बता रहे हो, अगर आपके अंदर सेम वही काबिलियत है, आप अपने काम से प्यार करते हो और आप अपनी घड़ी वड़ी नहीं देखते हो अपने काम के आगे, तो आपको ये आंसर देना है। और देखिएगा आप ये आंसर देने के बाद यहाँ पे ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो इंटरव्यू से रिलेटेड नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।